नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद से लगातार कई सारे मामले सामने आ रहे हैं, चाहे पुलिस कार्रवाई को लेकर हो, चाहे जंतर मंतर में जिस तरीके से गाली गलौज की गई थी, या फिर अब एक और नया मामला सामने आ रहा है। नया मामला आपको बता दें ये कि सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान एक 12 साल की बच्ची शामिल हुई थी, जिसके साथ प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस लाठीचार्ज के दौरान बदसलूकी की गई। अब ये बदसलूकी किसने की, किसके तरफ से की गई, इससे पर्दा नहीं हटा, लेकिन अब ये मामला विवादों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। और खास तौर पर सीजेपी के जो आयोजक थे अभिजीत दीप के और आशुतोष रांका पर गाज गिरना लाजमी है, क्योंकि अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है। और आपको बता दें कि उनके खिलाफ कई सारी शिकायतें दर्ज की गई और कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में पोक्सो एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया है। अब इस मामले में 0 एफआईआर दर्ज करने की भी मांग उठ रही है। क्या कुछ पूरा मामला था बताते हैं। दरअसल वकील रिंकी चटर्जी, जो कोलकाता से वकील है, उन्होंने केस दर्ज किया है अभिजीत दीपके के खिलाफ और सीजेपी आयोजकों के खिलाफ। उनका कहना है कि अगर ये प्रोटेस्ट किया गया था तो आयोजकों की जिम्मेदारी थी कि इस प्रोटेस्ट में कौन शामिल हो रहा है, कैसे शामिल हो रहा है, क्या किस तरीके से शामिल हो रहा है और किस मंशा से शामिल हो रहा है। ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और इसको लेकर उन्होंने कहा कि इन तमाम चीजों को नजरअंदाज किया गया, जिसके वजह से एक 12 साल की बच्ची इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी। उसके साथ बदसलूकी की गई, उसके साथ बदतमीजी की गई। और 12 साल की उम्र बहुत ज़्यादा क्रूशियल उम्र होती है। यहाँ पर लोगों को, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होने की ज़रूरत होती है और ऐसे में उसके साथ बदसलूकी हुई है तो इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अपनी शिकायत में आपको बता दें कि रिंकी सिंह ने कहा है, मेरा क्वेश्चन है 12 साल का बच्ची को क्या बोला जाता है? जुवेनाइल चाइल्ड से भी कम है, उनको बोला जाता है लीगल लैंग्वेज में डॉलिन कपस। 12 साल का लड़की जंतर मंतर में रात 12 बजे क्या करने जाएगा या दिन में क्या करने जाएगा? 12 साल का बच्ची तो परिवार को छोड़ के चल ही नहीं पाएगा। उनका उस आंदोलन से क्या मतलब है? जहाँ गंदगी चला, जहाँ पर अश्राव्य अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ, जहाँ पार्लियामेंट हाउस के अंदर घुसने का प्रयास किया गया, वो 12 साल का बच्ची को आप घुसने क्यों दिए? आप आयोजक हो, कोई अनशन आंदोलन हो या कोई जो भी आंदोलन हो, वह बच्ची को कौन लोग लेके आया था? आप उसको घुसने कैसे दे दिए? तो आपके ऊपर पॉक्सो एक्ट का 13, 14, 15 और 153 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के आधार में आपके ऊपर केस करना चाहिए, क्योंकि आप अपना पर्सनल एजेंडा के लिए आप बच्ची लोगों को इस्तेमाल कर रहे हो, उनको व्यवहार कर रहे हो। कभी 12-13, मेरा भी बेटा 12 साल का है, 13 साल का 12 साल का बच्ची कभी जाएगा रात 12 बजे वो आंदोलन करने? ऐसा कोई वीडियो भी नहीं आया जहां पुलिस बच्ची लोगों को मारा है, कोई बच्ची है। अगर अभिजीत दीप के ये बात बोला है तो उनको प्रमाण करना पड़ेगा कि 12 साल का बच्ची, एक लड़की बच्ची हुआ गया क्यों, कौन उनको अलाउ किया अंदर? इसका जिम्मेदारी लेते हुए वो जब वीडियो पोस्ट किया है तो उनके ऊपर भारतीय जो पॉक्सो एक्ट है उनका 13, 14, 15 के आधार पे और 153 बीएनएस के आधार पे उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मैम, ये इंटेंशन क्या था इन लोगों का, क्या लगता है? हम आपको बोलेंगे इसके पीछे बहुत बड़ा शायद बहिरागत हो शक्ति, जो हमारा तो बहुत सारा देश हमारा उन्नति को नहीं देख पा रहा है, बहिरागत शक्ति है। क्योंकि ये जो अभिजीत दीपके है ये एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, अमेरिका में पढ़ने जाता है। और जो सौरभ दास है, इसका एक फ्लैट है 11,000 स्क्वायर फीट का, जिसका भाड़ा है 10 लाख। कैसे आता है ये फंडिंग? कौन फंडिंग कर रहा है? आप देखे हो वह पिज्जा जो खाना जो सप्लाई कर रहा था उसको पेमेंट कोई और जगह से आ रहा था, है कि नहीं? कौन दे रहा है? कहाँ से आ रहा है ये सब पैसा? डीप स्टेट का कार्रवाई है क्या? जैसे नेपाल में हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ, वही चल रहा है क्या? क्योंकि आंदोलन का मेन एजेंडा था शुरुआत में कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र जी को पदत्याग करना। हो गया। जब मोदी जी बोला, फिर ये लोग इतना जो गंदगी किया हुआ, उसके बाद अभिजीत दीपके पहले बोलता है कि जो भी हुआ, गंदगी हुआ, जो भी तोड़ फोड़ हुआ, पब्लिक का संपत्ति और सरकारी संपत्ति जो भी तोड़ा फोड़ा गया आंदोलन के नाम से, वो हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो आंदोलन था वो अहिंसक नहीं था, वो अहिंसक था, वो सहिंसक नहीं था। हम लोग नहीं किए, जो किया बहिरागत शक्ति है। दूसरे दिन ही फिर एक कॉन्ट्रडिक्टरी मैटर में बोल जाता है कि यह हम आंदोलन कर रहे हैं, जो आना है आओ। तीसरे दिन वो बोलता है, मोदी जी जैसे ही बोलता है कि मैं जो भी तोड़ फोड़ किया है, जो भी गंदा शब्द का इस्तेमाल हुआ है देश के खिलाफ, मेरे खिलाफ, हम तो भी माफ करते। तब देख रहे थे ये तो आंदोलन ठंडा पड़ रहा है, ये तो ठीक से तो नहीं जम रहा है। तब जाके बोलता है मोदी जी अभी आपका माफी चाहिए। किस बात का माफी? कौन सा बच्ची गया था? अगर गया था, कौन अलाउ किया था?
आपका एजेंडा था नीट का पेपर लेके, आप इधर उधर क्यों घूम रहे हो? और आप लोग को फंडिंग कौन कर रहे हैं? आप लोग का आंदोलन खत्म ही क्यों नहीं हो रहा है? डिमांड पे डिमांड पूरा किया जा रहा है, लेकिन आप लोग का आंदोलन खत्म ही नहीं हो रहा है। वकील के अनुसार प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उनका आरोप है कि इस दौरान देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया गया और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर एक वीडियो जारी किया जहां पर उन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मैं बच्चों को माफ कर रहा हूं, लेकिन इनके साथ बहुत ही इनके भावनाओं को समझते हैं और उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनके खिलाफ किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। और उन्होंने माफ किया और कहा कि उन्हें समझने की और समझाने की जरूरत है। अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या अभिजीत दीपके और सौरव दास के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हो सकता है, और इसके साथ ही क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 0 एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। रिंकी चटर्जी ने इस केस को लेकर पहल भी की है। बहरहाल जो 12 साल की बच्ची थी उसके तरफ से या फिर उनके माता पिता की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन आपको बता दें कि जब पीएम मोदी ने माफी मांगी थी तो अभिजीत दीपके और सौरव दास ने भी एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने पीएम मोदी से मांग की थी कि 12 साल की बच्ची के साथ मारपीट की गई, लाठीचार्ज में उन पर हमला किया गया, जिसके वजह से पीएम मोदी माफी मांगे। अब आपको बता दें प्रधानमंत्री के बयान के बाद सीजेपी के आयोजक अभिजीत दीपके सौरव दास ने वीडियो जारी किया। उसमें 12 साल की बच्चियों पर लाठीचार्ज और उनके साथ बदसलूकी की। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पीएम मोदी से माफी मांगने की बात कही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इस प्रोटेस्ट में 12 साल की बच्ची का क्या काम था? 12 साल की बच्ची यहाँ पर क्यों आई थी? हाँ, शिक्षा को लेकर आपकी मांगे थी, विवाद था, तो 12 साल के बच्चे के माता पिता आ सकते थे। लेकिन 12 साल के बच्चे को प्रोटेस्ट क्या होता है क्या पता, हंगामा क्या होता है क्या पता। और जिस तरीके से वहां पर अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से माहौल बनाया गया था, उस बीच में 12 साल के बच्चे का क्या काम था, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, ये सवाल है रिंकी चटर्जी का, जिसको लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज की है। ये जो शिकायती पत्र आप देख रहे हैं, ये शिकायती पत्र उनकी तरफ से दर्ज किए गए थे, जिसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में सौरव दास और अभिजीत दीपके के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज होगा। और अगर ये होता है तो जाहिर सी बात है सीजेपी आयोजक अब चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे, क्योंकि एक एक करके उनके खिलाफ कई बातें सामने आ रही है और कई केस दर्ज हो रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर बाहर से फंडिंग की गई थी, ये बात भी सामने आ रही है, जहां पर रिंकी चटर्जी ने इस पूरे मामले में प्रदर्शन की फंडिंग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि इस तरह के कार्यक्रमों के लिए पैसा कहां से आता है और इसके पीछे कौन लोग हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ ऐसे लोग और संगठन सक्रिय हैं जो सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इसे तथाकथित डीप स्टेट की साजिश बताया। ये बड़ा बयान दिया है रिंकी चटर्जी ने और कहा कि कहीं ना कहीं से तो माहौल बिगाड़ने के लिए फंडिंग की जा रही है। ऐसे में फिलहाल ये देखना महत्वपूर्ण होगा जिस केस की बात कही गई थी, और क्योंकि इस और जांच जारी है, सबकी नजरें टिकी हुई है कि एफआईआर अगर दर्ज हो गया है तो फिलहाल इस पर क्या कार्रवाई होती है और क्या पोक्सो एक्ट के तहत इन तमाम लोगों के खिलाफ केस दर्ज होगा और वो 12 साल की बच्चे के माता पिता का इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आएगी, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस मामले में आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।